गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। आज हम लोग यूनिवर्सल रूल और नोमेनक्लेचर के बाद जो क्लासिफिकेशन का टर्म आता है चैप्टर 1 का, वो आज बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज़ को, एनीथिंग यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ जितनी भी, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये सब, इन सबको ग्रुप कर सकते हैं हम लोग कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखने के बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि क्लासिफाइंग द ग्रुप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हम लोग जब प्लांट और एनिमल्स के ग्रुप बना के उनको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, कुछ रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखते हैं उनके अंदर, तब जाके हम लोग देखते हैं अच्छा ये कुछ ऐसा, इसके 4 पैर हैं, अच्छा इसके 2 पैर हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स अभी आगे आएगा, उन चीज़ों को देखते हैं और फिर हम लोग उसे क्लासीफाई करते हैं। तो वही लिखा है कैसे, हाउ दे आर ग्रुप्ड। ये सारा का सारा पीडीएफ आपके इसी वीडियो में ही अवेलेबल, आराम से आप वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आएगी वीडियोस। ठीक, तो इसमें वही लिखा है कि इन दिस वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिजम्स एज दे आर ग्रुप सेपरेटली। हम ऑर्गेनिजम्स के साथ कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट कर देते हैं। वही 4 पैर हैं, 2 पैर हैं, भाई एक पैर, वैसे एक पैर तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को देख के हम लोग उनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उनको ग्रुप कर लेते हैं। सेपरेटली ग्रुप करोगे ना, ये थोड़ा ना कि एक ही ग्रुप में सबको डाल दोगे, जैसे जिसका फीचर वो उस ग्रुप में चला गया। उसी तरीके से समटाइम्स हम क्या करते हैं, पिक्चर, ये सब ना एनसीईआरटी के वर्ड है, आप एनसीईआरटी में ढूंढ के देख सकते हैं, उन्हीं उन्हीं का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। और समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, पिक्चराइज करते हैं उनके कैरेक्टर्स को, उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को, और फिर उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर। और ये फीचर्स कैसे हो सकते हैं, फीचर उनके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जो उनकी बनावट है उसको देख सकते हैं। इंटरनल जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स है उनको हम देख के कर सकते हैं, उनके फीचर्स को देख के हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वही लिखा है, इन सब के लिए वी यूज द साइंटिफिक टर्म टेक्सा। जो क्लासीफाई आप कर रहे हो ना, जिस लेवल पे क्लासीफाई कर रहे हो, फैमिली के लेवल पे क्लासीफाई करोगे, जीनस के लेवल पे क्लासीफाई करोगे, जिस भी लेवल पे आप क्लासीफाई करोगे, वो अभी आगे आएगा वैसे भी। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो जिस भी लेवल पे, जिस डिफरेंट लेवल पे आप उसको कैटेगराइज करोगे, उसी का नाम होता है, उसी को कहते हैं टेक्सा। ठीक है, तो कैटेगरी या डिफरेंट लेवल, चाहे तो आप डॉग को जिस लेवल पे क्लासीफाई कर रहे हो, कैट को जिस लेवल पे क्लासीफाई कर रहे हो, मैमल्स को जिस लेवल पे क्लासीफाई कर रहे हो, तो यही आपका क्लासिफिकेशन के अंदर बात चलती है। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग सीधा टेक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो टेक्सोनॉमी देखते हैं। ठीक है, हमारी बात आई अब टेक्सोनॉमी पे। तो टेक्सोनॉमी क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। तो ठीक है, दे क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सास। वही लिखा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फिर हम बाद में डिफरेंट टेक्सा में कैटेगराइज करते हैं। टेक्सा वही अलग अलग जीनस में, अलग अलग फैमिलीज में, इस तरीके से अभी आगे बढ़ेंगे, उसमें आएंगे, बात करेंगे। उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स आर। क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। कैसा उसका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है और अंदरूनी उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उससे हम लोग साइंटिफिक टर्म नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी, उसको कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में। उसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की कैसी बनावट है, क्या रप्चर तो नहीं बोलेंगे, रप्चर सेल कह सकते हैं कि लंबा सेल है, स्पिंडल शेप सेल है उसके अंदर, या ओवल शेप सेल है, या पूरा गोल है। ठीक है, इस किस टाइप का जो सेल है, उस तरीके के स्ट्रक्चर को, सेल्स को हम लोग देखते हुए भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर के सेल्स को क्या बोलते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को साइटोलॉजी कहते हैं, साइंटिफिक टर्म इसके लिए। डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी देख के कह सकते हैं एम्ब्रायोलॉजी जिसे कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस की किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, क्या उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, तब वो जाके डेवलप होता है एक फुल्ली मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म में। तो जिस तरीके से हो रहा है ना, उसे ही कहते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस। उसके बाद बात आती है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। वो किस इकोलॉजी में रह रहा है, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसा उसका परिवेश है रहने का। ठीक है, उसके ऊपर भी देख के हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। तो मोर देन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख के साइंटिस्ट लोग क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, फिर उनको डिफरेंट टेक्सास में डालते हैं। डिफरेंट टेक्सास, जीनस में, फैमिली में। ठीक है, इसी तरीके से यही कहने का मतलब है। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब चीज़ें आगे मिलेंगी। ठीक है, आगे भी देखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी टेक्सोनॉमी के अंदर। इसी टेक्सोनॉमी के अंदर ये कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये क्या है, ये दीज प्रोसेस आर बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर जब आप किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हो तो पहले आप कैटेगराइज करते हो, फिर उसकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको क्लासीफाई करते हो, फिर नोमेनक्लेचर में उसका नामकरण करते हो, नाम देते हो। तो इसी को जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं।
आज मैं थोड़ा फास्टली जा रहा हूँ, तो इसको आप इसी तरीके से मैनेज करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि स्लो तो करना नहीं, सामने तो नोट्स है ही, मैं समझाते जा ही रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक वो ब्रांच है स्टडी की जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। जो भी एवोल्यूशन चल रहा है, उस एवोल्यूशन के बीच में शायद हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन और दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन जो एकदम डिफरेंट है, उसके बीच की कड़ी बन सकती है। वो कड़ी का मतलब कह सकते हैं कि दोनों के सेम फीचर्स को वो ऑर्गेनिज्म दिखा सकता है, तो वो एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ ये भी बात कर रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जब पहले से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरा से चौथा जब स्टेज को क्रॉस कर रहा होता है, मतलब धीरे धीरे जैसे वो इस इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए अपनी एवोल्यूशन, अपने बॉडी के अंदर चेंजेस ला रहा है, तो वो भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देख पाते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। उसके बाद सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है, जिसका मीन होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बस इतना सही वर्ड है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे हम देखते हैं। फिर आगे बात आती है सिस्टमा नेचुरा। ये सिस्टमा नेचुरा क्या है? सिस्टमा नेचुरा एक पब्लिकेशन, एक बुक पब्लिश की थी लिनायस ने, उनका है ये सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। जो है जितना बस उतना ही बात करेंगे, ज़्यादा एग्जाम के तौर पे जितने काम के हैं बस उतना ही चीज़ है। अब देखिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं जो कि हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड या फिर कैटेगरी। तो यही होता है टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। तो इसमें कहने ये क्या चाहता है? तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वो चीज़ें होती है जिसमें हायरार्की बनी होती है। 1 पहले लेवल पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा, पांचवें पे ये आएगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस बना रहता है कि हर एक लेवल पे डिफाइंड होता है। जो मैंने आपको बताया था ना अभी कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब चीज़ें, तो ये उसी तरह आती है। जैसे यहाँ किंगडम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इस तरीके से आएगा, ठीक है। सीक्वेंस बना रहता है, ये हायरार्की है। आगे देखते हैं। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूटिंग टुगेदर कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जो भी कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट करी हैं एक साथ, उसे हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो ईच कैटेगरी का मतलब क्या है इसके अंदर? ईच कैटेगरी का मतलब अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी का मतलब क्या है? अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक ऐसा यूनिट जो कि क्लासिफिकेशन के वक्त यूज होता है। तो इस क्लासिफिकेशन के लिए वी यूज टर्म्स टेक्सॉन, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन में जो भी हम वर्ड यूज करते हैं उसे हम लोग टेक्सॉन कहते हैं। जो टर्म एक्चुअल में यूज होती है, क्लासिफाई कर रहे हैं हम हर एक स्टेप पे, तो वो क्या है? टेक्सॉन है। तो इसी का प्लूरल था ये टेक्सा। टेक्सा में तो सारा आ गया आपका, जीनस आ गया, फैमिली आ गया, ठीक है, क्लास आ गया, ये सारा आपने टेक्सा में एक बार में बोल दिया। मगर जब आप एक बोलेंगे कि जीनस, अच्छा मैं इसका ना जीनस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अच्छा ये मैंगो ना, ये एनिकार्डाशिया फैमिली से है, तो ये फैमिली मैंने बताया, तो फैमिली मैंने बताया, सिर्फ ये जब वर्ड बोलोगे तो सिर्फ टेक्सॉन आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, टेक्सॉन आप क्लासीफाई कर रहे हो। तो वहाँ पे फैमिली का क्लासिफिकेशन हुआ है, मगर आपने वर्ड तो सिंगुलर यूज किया, सिर्फ फैमिली का, उस पूरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, है ना, जीनस, फैमिली, क्लास, इस सब में। तो इसीलिए आप सिर्फ टेक्सॉन वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। तब आगे बढ़ते, अब ये आ जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जरा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, पूरा दिखेगा फिर आपको, ठीक है। तो ये आता है हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पे आता है हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये हमारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या है हमारी चीज़ें, उनको देखते हैं। प्लांट्स के लिए हम लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि ये ना, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे नीचे स्पीसीज आएगी उस चीज़ की, ठीक है। उस चीज़ की मतलब कि जो भी आपको ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई कर रहे हो उसका आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम लोग आगे। तो प्लांट में सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं तो स्पीसीज आता है, फिर उसका जीनस रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर वो किस फैमिली में आएगा, किस ऑर्डर के तहत आता है, और किस क्लास में वो रिप्रेजेंटेशन है, किस डिवीजन, उसका डिवीजन कौन सा है, और फिर पता चलता है कि वो किस किंगडम से बिलोंग करता है। सेम उसी तरह एनिमल्स के लिए भी है, बस यहाँ पे डिवीजन के जगह एनिमल्स में हम लोग फाइलम वर्ड यूज करते हैं। वही स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, देन किंगडम, ठीक है। तो ये जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे स्पीसीज से ऊपर किंगडम तक पहुंचते हैं, तो कैरेक्टर्स ना डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों को क्या होता है, फायदा हो जाता है कि जैसे स्पीसीज और जीनस में कुछ ऐसे 2 कैरेक्टर्स थे जो सेम दिख रहे थे, मगर फैमिली में रिप्रेजेंटेशन करने पर आए जब उस ऑर्गेनिज्म को, तो देखा अरे ये तो डिफरेंट है, तो कम हो गया कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसको और अच्छा हुआ कि वहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म आते, 4 में से अब 3 ही ऑर्गेनिज्म उस फैमिली के अंदर आ रहे हैं। अब उसी तरीके से और क्लासीफाई करते गए, तो फाइलम में पहुंच के पता चला इसमें तो 2 ही एनिमल आने चाहिए, फिर किंगडम में जाके पता चला कि हाँ 2 ही रहेंगे, तो 2 के 2 ही रख दिए, तो 1 होगा तो 1 कर दिया,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर्स, उसके हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं और धीरे धीरे उनको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, हायरार्की में। आगे देखते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्सॉन एंड कैटेगरी। टेक्सॉन और कैटेगरी के बीच में अंतर क्या है? टेक्सॉन जो होता है वो डील करता है रियल बायोलॉजी। देखिए मैंने उसमें एग्जाम्पल आपका रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, वो आगे हम जीनस वीनस जब एक एक करके पढ़ेंगे ना तो सब उसमें है, और उसके बाद फिर पूरा एक फुल एग्जाम्पल ही है। तो यहाँ पे देख लो डिफरेंस बिटवीन टेक्सॉन एंड कैटेगरी के बारे में, बस उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो टेक्सॉन जो होता है वो डील करता है बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स से, और जो कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है रैंक और लेवल से क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और टेक्सॉन में बिलोंग्स टू एनी रैंकिंग, कोई भी रैंकिंग से आप बिलोंग करते हैं। और कैटेगराइज जब करते हैं, कैटेगरीज में देखते हैं जब हम किसी चीज़ को, तो बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर रैंकिंग, किसी एक रैंकिंग से आप लोग बिलोंग करते हैं, मतलब कैटेगरी में डिफाइंड है कि इसी से वो बिलोंग करेगा। और ये बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स का ये जो डील विद रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हम टेक्सॉन में बात करें, तो इसमें क्या होता है, एनी रैंकिंग, किसी भी रैंकिंग में ऊपर से नीचे में किसी में भी एक में बिलोंग कर देता है। जैसे ह्यूमंस को हम बोल सकते हैं मैमेलिया फैमिली से बिलोंग करता है, तो ह्यूमन क्या है, एक तरीके का क्लास है, तो ठीक है, तो ये क्लास बता रहा है, तो कैटेगरी में क्या है, वो क्लास की कैटेगरी में आ रहा है। मगर बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे डायरेक्ट एनी रैंकिंग, किसी भी रैंकिंग में ह्यूमंस को रख सकते हैं, तो ह्यूमंस इसमें किस में आ गए, हमारे मेमेलिया वाले ग्रुप में आ गए। तो किसी में भी उसको हमें यहाँ पे रैंक करना था तो हमने मेमेलिया के ग्रुप में कर दिया। मेमेलिया ग्रुप है, ये फाइलम कॉर्डेट में आते हैं, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ पे देखा। फिर अब आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, इनके ऊपर सीक्वेंस में चलता चला जाएगा। इसमें कैसे कैसे हम लोगों ने कैटेगराइज किया चीज़ों को वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, और नेक्स्ट जो आएगा वो स्पीसीज से आएगा। थैंक यू।